जश्नां तहत ਵੱਖ-ਵੱਖ प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं और उन्होंने जश्नां नूं ही मनाते हुए अज का एक कवि दरबार आयोजित किया जा रहा है। आप सब नूं निੱਘੀ जी आयां, खुशामदीद, वेलकम, स्वागत। साडे देश वास्ते बहुत ज्यादा माण वाली गल है कि असी इस साल G20 की प्रधानगी कर रहे हैं। G20 या ग्रुप ऑफ 20 ये 19 देशों और यूरोपियन यूनियन कुल मिला के 20 हुए। ये इन्हां दा एक समूह है जिसकी स्थापना 1999 में की गई सी और इसका मकसद सी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संकटां दा हल लभण वास्ते मीटिंग्स करना। हौली हौली ये नाल होर मुद्दे भी जुड़ते गए जिवें खेतीबाड़ी, एनवायरनमेंट और होर बहुत कुछ। G20 यानी ग्रुप 20 इन्ना क महत्वपूर्ण है कि दुनिया का तकरीबन 85% GDP ते कुल आलम की 2/3 आबादी G20 के हेठां आउंदी है। भारत G20 का एक महत्वपूर्ण मैंबर भी है और ये साल साडे वास्ते बड़ा सुभागा साल है क्योंकि असी इस साल मेजबानी कर रहे हैं G20 G20 सम्मेलनां की कलमिनेशन आउंदे शनिवार ते ऐतवार नूं यानी 9 और 10 सितंबर नूं दिल्ली दे विच शिखर सम्मेलन हो रहा जिहदे विच इन्हां सारे मुल्कां दे मुखी चाहे वह राष्ट्रपति होण चाहे वह प्रधानमंत्री होण वो इहदा हिस्सा बनणगे। एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है जिहड़ी कि सारे संसार का ध्यान अपने वाल खिंच रही है। हुण दो लफ्ज अज दे इस मुशायरे दे बारे विच कवि नूं जे किसी बंदिश दे विच बंद दिता जाए जिवें अज जे असीं कहीए कवि सज्जणा नूं कि G20 ते कवितावां लिखणियां ने तो शायद ज्यादती हो जाएगी क्योंकि कवि ते कविता बल्कि दोनों नाल ज्यादती हो जाएगी क्योंकि सुनिया ना कि स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स ये ना तो फिर स्पॉन्टेनियस रहेगा ना ही ये ओवरफ्लो रहेगा ना ही ये फीलिंग्स रहनगियां। ये सिर्फ पावरफुल हो जाएगा बिना शक। कविता दिल चों निकलती है, दिल चों हूक वांग निकलती है ते सीधी कालजे च वार करती है, तीर बन के वार करती है। पिछले दिन ही एक छोटा जा एक प्रोग्राम सी जिहदे विच किसी ने किसी नामालूम शायर की एक रचना पढ़ी। बड़ा खूबसूरत लिखा है कि बारिशों के मौसम में तुमको याद करने की आदतें पुरानी हैं। बारिशों के मौसम में तुमको याद करने की आदतें पुरानी है। अब की बार सोचा है आदतें बदल डालूं। बारिशों के मौसम में तुमको याद करने की आदतें पुरानी है। अब की बार सोचा है आदतें बदल डालें। फिर ख्याल आया कि आदतें बदलने से बारिशें नहीं रुकती। यह है शायरी और मेरा ख्याल है कि अज दे इस मजलिस दे विच जिहड़ी महफिल सजी है शायरी की इहदे विच अजीम हजरात शायर रौनक अफरोज ने और अज जिहड़ियां गल्लां निकलणगियां वो इसे तरह दिल विचों हूक वांग निकलणगियां और तुहाडे कालजे च तीर वांग वार करनगियां। सो ज्यादा कुछ ना कहंदा होया माइक दे रहा मैडम मनजीत इंदिरा नूं इस मुशायरे नूं मुनक्किद करनगे और अपने तरीके के नाल आगे बढ़ाएंगे। मैडम मनजीत इंदिरा। बहुत शुक्रिया परमजीत जी। G20 प्रेजिडेंशियल मुशायरे दे विच मैं तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ जी आया आखदी हां। मेरे नाल मेरे सहयोगी मेरे दोस्त शायर दोस्त बैठे ने। वारी वारी असी आपो अपनिया नज़मां तुहाडे नाल सांझियां करांगे। ये भी उम्मीद करांगे कि ये तुसी सानू भरवा सहयोग दिओगे। इस चीज की बिल्कुल इत्मीनान रखियो कि शायरी सीधी तुहाडे कालजे च ही लगूगी जिवें परमजीत होना ने कहा है। इस G20 कवि दरबार का आगाज
ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸ਼ਾਇਰ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡੀ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਉਣੇ ਜਾਣੇ ਲੱਖ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਤਰਬਾਂ ਤੇ ਪੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਮਰਦਾਨਿਆਂ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਰ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰੀਏ। ਬੁੱਟਰ ਜੀ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਆਖਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਮਰਦਾਨਾ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਉਣੇ ਜਾਣੇ ਲੱਖ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਤਰਬਾਂ ਤੇ ਪੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਮਰਦਾਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਉਣੇ ਜਾਣੇ ਲੱਖ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਤਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਮਰਦਾਨਿਆਂ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖ ਕਿੰਨਾ ਫੈਲਿਆ ਹਨੇਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸੁਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਨੀ ਸਵੇਰ ਹੈ। ਨੂਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਤਰਬਾਂ ਤੇ ਪੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਤਰਬਾਂ ਤੇ ਪੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਮਰਦਾਨਿਆਂ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੋਲ ਜੋ ਉਚਾਰੇ ਬਾਬਾ ਬਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੋਲ ਜੋ ਉਚਾਰੇ ਬਾਬਾ ਬਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਅੱਖ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਤਰਬਾਂ ਤੇ ਪੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਤਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਮਰਦਾਨਿਆਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ। ਪੁੱਛਦੇ ਰਬਾਬ ਜਦੋਂ ਜਗ ਇੱਕ ਨੂਰ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੰਦਾ ਫੇਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਪੁੱਛਦੇ ਰਬਾਬ ਜਦੋਂ ਜਗ ਇੱਕ ਨੂਰ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੰਦਾ ਫੇਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਨੌਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਾਸ ਹੋਇਆ ਵੱਖ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਤਰਬਾਂ ਤੇ ਪੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਤਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਮਰਦਾਨਿਆਂ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਉਣੇ ਜਾਣੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਮ ਵੀ ਕਹੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਆਖ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਾਲੇ ਜੰਦਰੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਇਰਸ਼ਾਦ। परत आया हूं मैं
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਛੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਰਥ ਦਾ ਵਾਂਗ ਵਿਹੂਣਾ ਪਲ ਪਲ ਕਸਦਾ ਪਈਆ ਪਰਤ ਆਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਛੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਰਥ ਦਾ ਵਾਂਗ ਵਿਹੂਣਾ ਪਲ ਪਲ ਕਸਦਾ ਪਈਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਿਮਾਲਾ ਨੂੰ ਤਲੀ ਤੇ ਮਸਲਿਆ ਗਲੋਬ ਨੂੰ ਕਿੱਕ ਮਾਰੀ ਖਿੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਬ ਚ ਪਾਇਆ ਪਰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੇ ਕਲਪ ਦੇ ਮੋਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੇਰੀ ਜੂਹ ਤੋਂ ਪਾਰ ਮੇਰੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਲਦਲ ਸੀ ਵਾਹ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਅੰਕੜੇ ਸਨ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਲਈ ਸਫੇ ਨਹੀਂ ਸਕਰੀਨਾਂ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਆਰ ਕਿਸ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਸ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਬ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਆਰ ਕਿਸ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਸ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਬ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੇਰੀ ਜੂਹ ਚੋਂ ਤਲਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਗੁੰਮ ਗੁਆਚ ਗਏ ਉਸ ਗੋਲੂ ਮੋਲੂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵਾਹ 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 ਮੈਂ ਤਲਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਉਸ ਇਲਤੀ ਛੋਕਰੇ ਨੂੰ ਜੋ ਮੱਝ ਦੀ ਪੂਛ ਫੜ ਕੇ ਟੋਬੇ ਦਾ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਗਾਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮੈਂ ਤਲਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਉਸ ਮੁੱਛ ਫੁੱਟ ਗੱਭਰੂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸਾਫੇ ਲੜ ਬੰਨ ਕੇ ਚੰਨ ਦੀ ਦਾਤੀ ਨਾਲ ਹਾੜੀ ਵਰਦਾ ਸੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮੈਂ ਤਲਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਬਾਪੂ ਦੇ ਉਸ ਪੜਾਕੂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆੜਤੀਏ ਦੀ ਵਹੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਮੈਂ ਤਲਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਸ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਜੋ ਗਲੇ ਸੜੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਬਾਰੂਦ ਬਣ ਕੇ ਫਟ ਨਾ ਸਕਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਸਭ ਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਸ਼ਿਲਾ ਲੇਖਾਂ ਤੇ ਪੈਰ ਧਰ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਾਂ ਪਾੜ ਕੇ ਪਰਤ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੇਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰਤ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੂਰ ਨਛੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਇਸ ਓਪਰੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਰਾ ਦੱਸਦਾ ਸਹੀ ਕਿੱਥੇ ਆਉ ਗੋਲੂ ਮੋਲੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀ ਬਾਤ ਇਹ ਸੀ ਉਹ ਗੋਲੂ ਮੋਲੂ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁੱਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਜਿਸ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਮਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ वक्त पड़ने पर जला दे आसमां आंख वो अंगार कर लो देख दोस्तों वक्त पड़ने पर जला दे आसमां आंख वो अंगार कर लो दोस्तों जिंदगी से प्यार कर लो दोस्तों मेरी मुराद है सिमर सदोष होरा तो मैं ये भी दस दिया सिमर जी सफरी जी दे ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਫਰੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਟੋਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਫਰੀ ਜੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਂਗੇ हाँ जी सिमर जी शुक्रिया जी नवाजिश इंदिरा जी मेरे लिए बड़े बड़े फख्र की गल है कि मेरी शिनाख्त मेरी पहचान मेरे उस पिता जी सरदार संतोख सिंह जी सफरी जिन्होंने बैतां दे बादशाह कहा जाता सी उन्होंने नाम नाल हो रही है मैं जे शायर हजरात और इंदिरा जी इजाजत दें तो अपनी कविता गजल कहने तो पहला मैं एक उन्होंने बैत दियाँ सिर्फ 2 पंक्तियां मैं कहना चाहता जी इरशाद प्यार
ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਿਲਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਬੁਲੰਦ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਿਆਰ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਿਲਦਾ, ਮਾਇਆ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੱਖ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਦੀ ਗਲੀ ਦਾ ਕੱਖ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਫਰੀ ਜੀ ਦੀ ਗਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਿੰਨ ਕੱਖ ਮੇਰੀ ਗਜ਼ਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਉਨਮੁਖ ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਚੰਦ पंक्तियां। कहो तो बाल पर लिख दूं, कहो तो बाल पर लिख दूं, झुकाकर डाल पर लिख दूं, कहो तो मानसर जाकर कमल के पात पर लिख दूं। कहो तो बाल पर लिख दूं, कहो तो दाल पर लिख, कहो तो ताल पर लिख दूं, कहो तो मानसर जाकर कमल के पात पर लिख दूं, समय के भाल पर लिख दूं, सुबह के गाल पर लिख दूं। तुम्हारा नाम प्यारा है, तुम्हारा नाम प्यारा है, महज इस ख्याल से। बहुत अच्छे। ये जो हम, मैं थोड़ी सी भाषा पहला पंजाबी ला रही थी, सफरी साहब जिक्र आया था, तो मैं ये आज का ये जो मुशायरा आकाशवाणी की ओर से मुनक्किद किया गया है, इसमें ये G20 देशों के शिखर सम्मेलन के एजाज मोर्च के सम्मान में ये आयोजित किया गया है। तो हम वसुधैव कुटुंबकम और अमृत महोत्सव को मनाने वाले लोग हैं। तो एक अगला महीना जो आ रहा है देसी महीनों की गणना में, वो अश्विन अशुभ, तो उस पर 4 पंक्तियां मैंने लिखी हैं। बिखरी निखरी गंध सुगंध, बिखरी निखरी गंध सुगंध, महका महका साव पवन है, एहसासों में निकटी गर्मी, ठहरा ठहरा सा मौसम है, काश भी भूले भूले का ही आया अश्विन मास है भाई। काश भी भूले भूले का ही आया अश्विन मास है भाई। तो अगला ही पत्तियां हैं। धरती पर उतरा ज्यों सूरज, धरती पर उतरा ज्यों सूरज, जंगल जैसे आग जली हो, रात चांदनी दुल्हन जैसी, तारों की बारात सजी हो, झूम उठी सगरी यमराई, आया अश्विन मास है भाई, आया अश्विन मास। गजल के 2-4 शेर पेश खिदमत हैं। हास्य व्यंग के धरातल से एक पायदान नीचे उतरी, मेरी ये गजल आप सब लोगों की खिदमत में है। इरशाद। नागमणि को नाग खा गए, नागमणि को नाग खा गए, काले बदरा राग खा गए, नागमणि को नाग खा गए, काले बदरा राग खा गए, मलिक का खा गए हलवा पूरी। वाह। मलिक का खा गए हलवा पूरी, विदुर के घर का साग खा गए, काले बदरा राग खा गए, अपना हिस्सा खाना ही था, अपना हिस्सा खाना ही था, औरों का भी भाग खा गए, हम बदनाम हो गए, हम बदनाम हो गए, वो बेदाग खा गए, हम बदनाम हो गए, वो बेदाग खा गए। तो ये गजल छोटी बहर की पेश खिदमत है। मुझको ये अक्सर लगता है, मुझको ये अक्सर लगता है, टूटी शाख पे घर लगता है,
मुझको ये अक्सर लगता है, टूटी शाख पे घर लगता है, तन्हा तन्हा खाली सा घर देख के मुझको डर लगता है। तन्हा तन्हा खाली खाली देख के मुझको डर लगता है। सीली सीली धूप अकेली, सीली सीली धूप अकेली, सीली सीली धूप अकेली, सूना सा अंबर लगता है। सीली सीली धूप अकेली, सूना सा अंबर लगता है। पहचान आग भी है और शोले भी हैं। शेर है, आग भी है और शोले भी हैं, पहचानना मंजर लगता है। आग भी है और शोले भी हैं, पहचानना मंजर लगता है। उड़ने को आतुर पंछी का, उड़ने को आतुर पंछी का, कुतरा हुआ सब पर लगता है। गंगा यमुना दोनों उसमें, गंगा यमुना दोनों उसमें, पर्वत सा वो सर लगता है। गंगा यमुना दोनों उसमें, पर्वत सा वो सर लगता है। इस जंगल का हर बाशिंदा, इस जंगल का हर बाशिंदा मरने को तत्पर लगता है। मुझको ये अक्सर लगता है, खाली टूटी शाख पे घर लगता है। मुझको ये अक्सर नवाजिश। बहुत अच्छे। शुक्रिया सिमर सदोष जी, बहुत शुक्रिया। मैं एक बेनती करनी चाहनी हाँ कि बिना किसी भूमिका तो आपां कविता पढ़िए, फिर उसके बाद कोई सिलसिला नहीं रखा, फिर उसके बाद कोई सिलसिला नहीं रखा, जिसे मुआफ़ किया राबता नहीं रखा। ऐसा ऐसी शायरी करने वाली जो शायरा है, हिंदी और पंजाबी दोनों च लिखती है जी। और मैं अपनी दोस्त रेनू नैयर नू आवाज़ दे रही हाँ जी कि कैसा राबता रखेंगी वो हमारे साथ, आपके साथ। आइएगा। हाँ जी रेणु। बहुत शुक्रिया मंजीत जी। बिना किसी भूमिका के, बिना किसी तमहीद के, गज़ल का मतला है कि किसी सूरत कोई सागर निकालो। वाह, किसी सूरत कोई सागर निकालो, हमारी आँख का बंजर निकालो। क्या बात है। किसी सूरत कोई सागर निकालो, हमारी आँख का बंजर निकालो। और शेर देखिए कि यकीन फिर से हुआ जाता है तुम पर, जी यकीन फिर से हुआ जाता है तुम पर, कोई तो आके मेरा डर निकालो। क्या बात है, क्या बात है, क्या यकीन फिर से हुआ जाता है तुम पर, बहुत अच्छा। कोई तो आके मेरा डर निकालो। और शेर है कि तुम्हारी राह के गुल बोलते हैं, वाह, तुम्हारी राह के गुल बोलते हैं, हमारी राह के पत्थर निकालो। क्या बात है, क्या बात है। और शेर जो मुझे बहुत पसंद है कि सलीके से जो दुनिया देखनी है, जी अच्छा। सलीके से जो दुनिया देखनी है तो अपनी आँख का कंकर निकालो। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छे रेणु जी। बहुत शुक्रिया। सलीके से जो दुनिया देखनी है तो अपनी आँख का कंकर निकालो। और शेर के ये देखो आसमां से जा लगा है, ये देखो आसमां से जा लगा है, तुम्हें किसने कहा था सर निकालो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बहुत शुक्रिया। बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया वाह वाह। कि सलीके से जो दुनिया देखनी है तो अपनी आँख का कंकर निकालो। और ये देखो आसमां से जा लगा है, तुम्हें किसने कहा था सर निकालो। और कहानी से तो रुखसत कर चुके हो, वाह वाह, कहानी से तो रुखसत कर चुके हो, अब अपने दिल से भी हंस कर निकालो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। कहानी से तो रुखसत कर चुके हो, वाह वाह। अब अपने दिल से भी हंस कर निकालो। और आखिरी शेर यहाँ से कि मोहब्बत
करके हमने देख ली है, जी मोहब्बत करके हमने देख ली है, चलो छोड़ो भी अब चौसर निकालो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया, मोहब्बत करके हमने देख ली है, चलो छोड़ो भी अब चौसर निकालो। बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। और एक गज़ल और इरशाद। कि किसी ज़र्रे को जैसे रोशनी उम्मीद देती है, किसी ज़र्रे को जैसे रोशनी उम्मीद देती है, मुझे वैसे तेरी मौजूदगी उम्मीद देती है। और शेर है कि मुझे तो आज तक भी गम तेरा ढारस बंधाता है, मुझे तो आज तक भी गम तेरा ढारस बंधाता है, मुझे तो आज तक तेरी कमी उम्मीद देती है। क्या बात है, क्या बात है। मुझे तो आज तक भी गम तेरा ढारस बंधाता है, बहुत अच्छे। मुझे तो आज तक तेरी कमी उम्मीद देती है। और शेर देखिए कि फिर उसके बाद का रास्ता बची सांसों से पूछेंगे, जी फिर उसके बाद का रास्ता बची सांसों से पूछेंगे, वहाँ तक चल जहाँ तक जिंदगी उम्मीद देती है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फिर उसके बाद का रास्ता बची सांसों से पूछेंगे, वहाँ तक चल जहाँ तक ज़िंदगी उम्मीद देती है। और शेर हमारी बहनों के नाम के दुपट्टे के किसी कोने में जो एक गांठ बांधी थी, वाह वाह क्या मिसरा है। दुपट्टे के किसी कोने में जो एक गांठ बांधी थी, मुझे वो अब भी तेरे नाम की उम्मीद देती है। क्या बात है, क्या वाह, वाह, बात वाह, है, बहुत क्या अच्छे। बात है। बहुत शुक्रिया। और किन्हीं सहरा सिफत आंखों से जाकर पूछ लेना तुम, किन्हीं सहरा सिफत आंखों से जाकर पूछ लेना तुम, उन्हें तो ओस की एक बूंद भी उम्मीद देती है। बहुत अच्छे। और आखिरी शेर इस गज़ल से कि फ़कीरी रास जिनको आ गई हो कब ठहरते हैं, वाह वाह। फ़कीरी रास जिनको आ गई हो कब ठहरते हैं, किसी से रुखसती उनको नई उम्मीद देती है। फ़कीरी रास जिनको आ गई हो कब ठहरते हैं, किसी से रुखसती उनको नई उम्मीद देती है। और आखिरी गज़ल से 4-5 शेर और इजाज़त है? इरशाद। 3 मिनट 1.5 मिनट सॉरी। कि जा समंदर में उतर जा तू भी, मतलब है कि जा समंदर में उतर जा तू भी, ए नदी शौक से मर जा तू भी। वाह 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 वाह। जा समंदर में उतर जा तू भी, ए नदी शौक से मर जा तू भी। अकल कहती है कि बढ़ जा आगे, अकल कहती है कि बढ़ जा आगे, दिल ये कहता है ठहर जा तू भी। क्या बात है। और इनसे अच्छी नहीं कोई बारिश, इनसे अच्छी नहीं कोई बारिश, अश्क कहते हैं निखर जा तू भी। और फूल ही फूल खिलेंगे एक दिन, फूल ही फूल खिलेंगे एक दिन, देख मिट्टी पे बिखर जा तू भी। फूल ही फूल खिलेंगे एक दिन, देख मिट्टी पे बिखर जा तू भी। और आखिरी शेर मेरी तरफ से कि अब तो साया भी तेरे साथ नहीं, अब तो साया भी तेरे साथ नहीं, रात कहती है कि घर जा तू भी। क्या बात। अब तो साया भी तेरे क्या साथ बात है। नहीं, रात कहती है कि घर जा तू भी। बहुत शुक्रिया, बहुत रेनू जी ने बहुत खूबसूरत जी नहीं करदा, जीता है करदा कि इन्होंने कही भी अगली गज़ल भी आउण दिओ, पर कुछ तो मजबूरियां हैं जी बिल्कुल। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ। G20 ਦੇ ਇਸ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਆਂਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁੱਲੇ ਆਂਗਨ 'ਚ, ਕਿਆ ਚੱਕ ਆਪਣੇ ਤਾਂਗ ਤਸੱਵਰ, हाँ हाँ ਆ ਚੱਕ ਆਪਣੇ ਤਾਂਗ ਤਸੱਵਰ, ਆ ਚੱਕ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਉਮਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲੀ ਚਾਦਰ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਨਿਕਲਾ ਪੱਲੇ, ਤੇ ਜੋਗੀ ਚੱਲੇ। क्या बात। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜੋਗੀ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸ਼ਾਇਰ ਵਿਜੇ ਵਿਵੇਕ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਪਾ ਕੁ ਸੂਰਜ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ चप्पा को पूरब। ਪੂਰਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਪਾ ਕੁ ਸੂਰਜ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿਜੇ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ
ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਂਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੈਂਤ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਅੰਬਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਦੀ ਕੂਕ ਵੱਜੀ, ਅੰਬਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਦੀ ਕੂਕ ਵੱਜੀ, ਪਲਕਾਂ ਕੰਬੀਆਂ ਤੇ ਦੀਦੇ ਵਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। क्या बात है। ਅੰਬਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਦੀ ਕੂਕ ਵੱਜੀ, ਪਲਕਾਂ ਕੰਬੀਆਂ ਤੇ ਦੀਦੇ ਵਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉੱਤੋਂ ਤੇਰਿਆਂ ਰੋਸਿਆਂ ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ ਦੇ ਖੰਜਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਜੇ ਦੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। क्या बात है। वाह वाह वाह। ਅੰਬਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਦੀ ਕੂਕ ਵੱਜੀ, ਪਲਕਾਂ ਕੰਬੀਆਂ ਤੇ ਦੀਦੇ ਵਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉੱਤੋਂ ਤੇਰਿਆਂ ਰੋਸਿਆਂ ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ ਦੇ ਖੰਜਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਜੇ ਦੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਸ਼ਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਸ਼ਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੱਤੋ ਪੈਰ ਉਦਾਸ ਜਿਹੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ ਅਕਲ ਈਮਾਨ ਸਭ ਬਣੇ ਮਿੱਟੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਅਕਲ ਈਮਾਨ ਸਭ ਬਣੇ ਮਿੱਟੀ। ਉਹ ਭੁਰ ਕਿੰਗਰੇ ਖੁਦੀ ਦੇ ਢਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਕੁੱਠੇ ਹਿਜਰ ਦੇ ਵਿਜੇ ਵਿਵੇਕ ਹੋਰੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗੂ ਬੈਂਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। क्या बात है, क्या बात है। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਉਹ ਅੱਧੀ ਛੁਰੀ ਖੋਬੀ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਾਤਿਲ, ਤੇਰੇ ਖੂਨ ਦਾ ਰੰਗ ਤਾਂ ਲਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। हाय हाय। क्या बात। ਅੱਧੀ ਛੁਰੀ ਖੋਬੀ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਾਤਿਲ, ਤੇਰੇ ਖੂਨ ਦਾ ਰੰਗ ਤਾਂ ਲਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਕਤਾਂ ਦਾ ਵੱਢਿਆ ਏ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹਲਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਧੀ ਛੁਰੀ ਖੋਬੀ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਾਤਿਲ, ਤੇਰੇ ਖੂਨ ਦਾ ਰੰਗ ਤਾਂ ਲਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਕਤਾਂ ਦਾ ਵੱਢਿਆ ਏ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹਲਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਪੋਟਲੀ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਸਤੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਿਹਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀ ਪੋਟਲੀ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਸਤੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਿਹਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੁਕਰੇ ਨੌਕਰੀ ਲਾ ਛੱਡੀਏ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਚਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। क्या बात है, क्या बात। ਕਿਸੇ ਨੁਕਰੇ ਨੌਕਰੀ ਲਾ ਛੱਡੀਏ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਚਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗੋਟੀਆਂ ਗਿਣਨ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। क्या बात है। क्या बात। ਜਿੱਤੀਆਂ ਗੋਟੀਆਂ ਗਿਣਨ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਗਰੂਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚੜਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। क्या बात है। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਗਰੂਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚੜਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਸਿਤਮ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਪੱਖੋਂ ਕੰਗਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। क्या बात है। वाह वाह। क्या बात। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਗਰੂਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚੜਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਸਿਤਮ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਪੱਖੋਂ ਕੰਗਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੀਕ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। क्या बात है। क्या बात है। ਤੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੀਕ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਜ਼ਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਜ਼ਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕਮਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਿਜਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਹਿਜਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। क्या बात। वाह 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 वाह। वाह। हाँ जी। ਮਨਜੀਤ ਅੰਦਰਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਗੀਤ ਹੈ ਕਿ ਆ ਚੁੱਕ ਆਪਣੇ ਤਾਂਗ ਤਸੱਵੁਰ, ਰੋਣਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੇ। ਆ ਚੁੱਕ ਆਪਣੇ ਤਾਂਗ ਤਸੱਵੁਰ, ਰੋਣਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੇ। ਉਮਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲੀ ਚਾਦਰ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਇੱਕ ਲਾਪਾ ਪੱਲੇ ਤੇ ਜੋਗੀ ਚੱਲੇ। ਆ ਚੁੱਕ ਆਪਣੇ ਤਾਂਗ ਤਸੱਵੁਰ, ਰੋਣਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੇ। ਉਮਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲੀ ਚਾਦਰ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਇੱਕ ਲਾਪਾ ਪੱਲੇ ਤੇ ਜੋਗੀ ਚੱਲੇ। ਉਹ ਚੁੱਕ ਬਿਰਛਾਂ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਚੁੱਕ ਬਿਰਛਾਂ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਸਾਂਭ ਮਿਲਣ ਲਈ ਮਿੱਠੀਆਂ ਥਾਵਾਂ। ਆ ਚੁੱਕ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਨਾਵਾਂ, ਆ ਚੁੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਿਰਨਾਵਾਂ। ਆ ਚੁੱਕ ਸ਼ੋਹਰਤ, ਆ ਚੁੱਕ ਰੁਤਬਾ, ਆ ਚੁੱਕ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਤੇ ਜੋਗੀ ਚੱਲੇ। क्या ਔਰ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ,
ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਡੁੱਲਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਖਾਰਾ ਅੱਥਰ ਆ ਚੁੱਕ ਦੁੱਖ ਦਾ ਭਾਰਾ ਪੱਥਰ ਆ ਚੁੱਕ ਸੋਗ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕ ਸੱਥਰ ਆ ਚੁੱਕ ਤੜਪਣ ਆ ਚੁੱਕ ਭਟਕਣ ਆ ਚੁੱਕ ਦਰਦ ਅਵੱਲੇ ਤੇ ਜੋਗੀ ਚੱਲੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਔਰ ਆ ਚੁੱਕ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਆ ਚੁੱਕ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਆ ਲੈ ਫੜ ਬਣਦਾ ਇਫਜ਼ਾਨਾ, ਆ ਚੁੱਕ ਫਤਵਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਢੂੰਡਣ ਦਾ ਨਾ ਕਰੀ ਬਹਾਨਾ, ਖਬਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕੂਟੀ ਖਬਰੇ ਕਵਣ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਬੱਲੇ ਤੇ ਜੋਗੀ ਚੱਲੇ। ਉਹ ਆ ਚੁੱਕ ਦੀਵਾ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕ ਬਾਤੀ, ਆ ਚੁੱਕ ਦੀਵਾ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕ ਬਾਤੀ, ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਧਿਆ ਚੁੱਪ ਚੁਪਾਤੀ, ਲੈ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਮ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਤੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਗੁਆਚੀ ਅੱਜ ਲੈ ਲੈ ਚੱਲ ਭੜ ਕੇ ਲੈ ਲਈ, ਪਰਸੋਂ ਖੂਹ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਜੋਗੀ ਚੱਲੇ ਤੇ ਜੋਗੀ ਚੱਲੇ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਮੈਂ ਵਿਜੇ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਇਹ ਗੀਤ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਆ ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਕੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਿਜੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਮਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਗਰ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਜੀ, 3 ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤੇ 2 ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ज़रूरी है किसी औरत को पढ़ लेना जहाँ वालों, ज़रूरी है किसी औरत को पढ़ लेना जहाँ वालों, हकीकत आशनाई का सबक वो जानती है। वाह। तो जो वो जानती है उसके आगे का अफसाना कहिएगा जी। सियालकोटी जी। मैं 2 गज़ल पढ़ने की इजाज़त चाहूँगा जी, लेकिन वक्त की पाबंदी के बीच रहूँगा। जी स्वागत है जी। गज़ल से पहले एक शेर है कि प्यार है तो प्यार का इजहार होना चाहिए, जी, प्यार है तो प्यार का इजहार होना चाहिए, बिक सके यूसुफ कोई बाजार होना चाहिए, बिक सके यूसुफ कोई बाजार होना चाहिए। और गज़ल बैर खफीफ में जी, शख्स वो क्या कमाल करता है, शख्स वो क्या कमाल करता है, काम हर बेमिसाल करता है, काम हर बेमिसाल करता है, हुस्न 100 बार चुप रहे लेकिन, हुस्न 100 बार चुप रहे लेकिन इश्क फिर भी सवाल करता है। क्या बात है। हुस्न 100 बार चुप रहे लेकिन इश्क फिर भी सवाल करता है, किसको अपना कहें बता मौला, किसको अपना कहें बता मौला, कौन किसका ख्याल करता है, वाह वाह वाह, कौन किसका ख्याल करता है, इश्क करना उसे निभा देना, इश्क करना उसे निभा देना, दर्द वरना बेहाल करता है, बहुत अच्छे। दर्द वरना बेहाल करता है। और मक्ते का शेर, इस पे मुझे कम से कम 50 खत आए थे, मैं आपकी नज़र करता हूँ, सुनिए इरशाद। कि कश्मकश रात भर रही सागर, कश्मकश कश्मकश रात भर रही सागर, कौन किसको हलाल करता है, वाह वाह वाह, कश्मकश रात भर रही सागर, कौन किसको हलाल करता है, कि शख्स वो क्या कमाल करता है, काम हर बेमिसाल करता है। एक गज़ल और पढ़ के मैं इजाज़त लूँगा जी, कि जर्द पत्ते हुए तो पेड़ गिरा देता है, जर्द पत्ते हुए तो पेड़ गिरा देता है, वक्त नाजुक हो तो हर शख्स भुला देता है, वक्त नाजुक हो तो हर शख्स भुला देता है, जिंदगी है कभी हुस्न से जो पूछ लिया, जिंदगी क्या है हुस्न से जो पूछ लिया, मुट्ठी भर खाक हवाओं में उड़ा देता है, मुट्ठी भर खाक हवाओं में उड़ा देता है, कि पेट की भूख हो या हिजर का रोना धोना, वाह, पेट की भूख हो या हिजर का रोना धोना, दर्द कैसा भी हो इंसान को रुला देता है, वाह वाह, दर्द कैसा भी हो इंसान को रुला देता है, कि जब कभी
अब्रे करम बन के बरसती है। जब कभी अब्रे करम बन के बरसती है, तपते सहराओं की प्यास बुझा देता है, तपते सहराओं की प्यास बुझा देता है कि फैज़ पाते हैं वही लोग जो खुद शीशा हैं। फैज़ पाते हैं वही लोग जो खुद शीशा हैं। ऐसे वैसों को तो वो शीशा दिखा देता है, ऐसे वैसों को तो वो शीशा दिखा देता है। और मक्ते का शेर कि उसकी रहमत से जिए जाता है सागर, उसकी रहमत से जिए जाता है सागर। जो भी देता है मुझे मेरा खुदा देता है, जो भी देता है मुझे मेरा खुदा देता है। कि जर्द पत्ते हुए तो पेड़ गिरा देता है, वक्त नाजुक हो तो हर शख्स भुला देता है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सियालकोटी जी। क्या अजब तौर से लूटा है किसी ने दिल को, क्या अजब तौर से लूटा है किसी ने दिल को। क्या गया कुछ भी नहीं और बचा कुछ भी नहीं। वाह वाह वाह। मेरी मुराद मोहम्मद रफ़ी जी तो है। मोहम्मद रफ़ी वो नहीं जिन्हें साडे फिल्मी दुनिया च कहते धांधली मचाई अपनी आवाज़ नाल, ये शब्दां नाल धांधली मचाउण वाले ने। तो मेरी मुराद मोहम्मद रफ़ी जी तो है। इन्हां दियां 13 पुस्तकां ने ते इन्हां ने 54 नाटक लिखे, ਜਿਹੜੇ 54 ਦੇ 54 पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की स्टेज ते खेडे गए। मोहम्मद रफ़ी जी। किसी ने सवाल किया कि शायरी कितनी मुश्किल है, तो मैंने उसके जवाब में सिर्फ 4 लाइनें छोटी सी लिखी कि शायरी बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ये दिल की आवाज़ है। इस पर आए, इस पर आए, उस पर आए, इस पर आए, उस पर आए, अपना दिल है जिस पर आए। क्या बात है, क्या बात है। एक हल्की सी साइकोलॉजिकल कथा है, आप उसका थोड़ा सा आनंद लेंगे कि अपना हाथ लबों पर रखा, अपना हाथ लबों पर रखा, ली उसने जमकर अंगड़ाई। अपना हाथ लबों पर रखा, ली उसने जमकर अंगड़ाई। पहले तो मैं कुछ ना समझा, फिर कुछ बात समझ में आई। क्या बात है। अपना हाथ लबों पर रखा, ली उसने जमकर अंगड़ाई। पहले तो मैं कुछ ना समझा, फिर कुछ बात समझ में आई। शायरी क्लासरूम से शुरू होती है और आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ती जाती है कि मुझसे नज़रें बचा के चुपके से, मुझसे नज़रें बचा के चुपके से तुम मेरी समत देखती क्यों हो। मुझसे नज़रें बचा के चुपके से तुम मेरी समत देखती क्यों हो। जब तुम्हें मुझसे वास्ता ही नहीं, मेरे बारे में सोचती क्यों हो। क्या बात है, वाह। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब शायरी परवान होती है कि यूं ही खून सफ़ेद नहीं हो जाता है, यूं ही खून सफ़ेद नहीं हो जाता है, कुछ ना कुछ बेनाम इशारे होते हैं। यूं ही खून सफ़ेद नहीं हो जाता है, कुछ ना कुछ बेनाम इशारे होते हैं। पहले दिल बटने का नक्शा बनता है, बाद में फिर घर के बंटवारे होते हैं। बहुत अच्छा। यूं ही खून सफ़ेद नहीं हो जाता है, कुछ ना कुछ बेनाम इशारे होते हैं। पहले दिल बटने का नक्शा बनता है, बाद में फिर घर के बंटवारे होते हैं। और एक पूरी दुनिया के नाम, पूरे हिंदुस्तान के नाम ये शेर है कि सावन आए प्यास बुझाए, सावन आए प्यास बुझाए, धरती की तकदीर संवारे। सावन आए प्यास बुझाए, धरती की तकदीर संवारे। काश कभी वो मेघा बरसे जो मन की भी मैल उतारे। काश कभी वो मेघा बरसे जो मन की भी मैल उतारे। एक हल्का सा शेर है, बहुत सी हल्का सा शेर है। उसकी तरफ देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि मिला कहीं से कोई इशारा तो क्या करोगे। मिला कहीं से कोई इशारा तो क्या करोगे। कसूर निकला अगर तुम्हारा तो क्या करोगे। मिला कहीं से कोई इशारा तो क्या करोगे। कसूर निकला अगर तुम्हारा
तो क्या करोगे, बजा के चल दोगे तोड़ कर तुम सभी ताल्लुक, बजा के चल दोगे तोड़ कर तुम सभी ताल्लुक, किसी ने पीछे से फिर पुकारा तो क्या करोगे? तो क्या करोगे, बड़े बहादुर हो जीत लोगे सरों की बाजी। अरे बड़े बहादुर हो जीत लोगे सरों की बाजी, बड़े बहादुर हो जीत लोगे सरों की बाजी, दिलों का दुश्मन अगर न हारा तो क्या करोगे। एक लिबर्टी लै रहे हैं मैडम जी, छोटी जी पंजाबी दी नज़म सुना लवां, इजाज़त होवे जी। रफ़ी मुहम्मदा ओ वेले की वेले सी, रफ़ी मुहम्मदा ओ वेले की वेले सी, चार चुफेरे ठंडियां वावां वगदियां सन, असां मुंडे भी मुंडियां वर्गे हुंदे सां, ओ कुड़ियां भी सचमुच कुड़ियां लगदियां सन, सिर दे नाल सिर जोड़ के ढोले गाउंदियां सन, मूँह विच चुन्नियां लै लै के शर्माउंदियां सन, नक विच कोका कन्नी बाले हुंदे सी, सिर ते सूहे लाल दुशाले हुंदे सी, सिंग तबीते गल गलवकड़ी पाउंदे सन, सिर ते सग्गी फुੱਲ कचहरी लाउंदे सन, सच्चियां सुच्चियां इज्जतदार समाजां सन, गब्बरूआं दियां अखां विच लिहाजां सन, चढ़दे सौण नूं पिंड विच धीआं हुंदियां सन, पिंड दियां कुड़ियां सब दियां धीआं हुंदियां सन, घर दी छोटी जही कहानी हुंदी सी, वड्डी बेबे घर दी राणी हुंदी सी, सिर ते पगड़ी हथ रुमाली हुंदी सी, बापू दी भी शान निराली हुंदी सी, देसी घी विच रिन्ने टिंडे हुंदे सन, दुੱਧ मक्खना नाल पाले पिंडे हुंदे सन, हथ विच सम्मा वाले खुंडे हुंदे सी, दो दो तीन तीन गज दे मुंडे हुंदे सी, ना नेरे दा खौफ सी ना डर धुपदा सी, सूरज अपने समय ते चढ़दा छुपदा सी, सूरज अपने समय ते चढ़दा छुपदा बहुत सी, खूब, सूरज बहुत खूब। ये दो रंग बड़े अजब रंग, ਵੇਖ ਸਾਡੇ ਜੀਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਵੇਖ ਸਾਡੇ ਜੀਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਬਾਂਸੁਰੀ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਰੱਖੀ ਖੰਜਰਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ। ਵਾਹ। ਜੱਜ ਤਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਵੀ ਜੱਜ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਸੁਰਜੀਤ ਜੱਜ ਤੋਂ ਹੈ, तो मैं जज होਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਿਫਿਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਸੁਰਜੀਤ ਤੋਂ ਜੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਰਸ਼ਾਦ। ਮਸਨੂਈ ਖੰਭਾਂ ਨਾਲ ਉਡੇ ਮਸਕੀਨ ਉਕਾਬ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣੇ, ਮਸਨੂਈ ਖੰਭਾਂ ਨਾਲ ਉਡੇ ਮਸਕੀਨ ਉਕਾਬ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣੇ, ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸੁੱਕੀ ਹੋਈ ਢਾਬ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣੇ, ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸੁੱਕੀ ਹੋਈ ਢਾਬ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣੇ, ਪੰਜੇ ਦੇ ਪੰਜੇ ਦਰਿਆ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣੇ। ਔਰ ਤੂੰ ਪਿੰਜਰਾ ਖੋਲ ਦੇ ਤੇ ਇਸ ਪਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇ, ਵਾਹ। ਤੂੰ ਪਿੰਜਰਾ ਖੋਲ ਦੇ ਤੇ ਇਸ ਪਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇ, ਇਹ ਉੱਡਣਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਬਰ ਮੋਕਲਾ ਦੇ ਦੇ, ਇਹ ਉੱਡਣਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਬਰ ਮੋਕਲਾ ਦੇ ਦੇ। ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇਖਣਾ ਗੁਰਤੇ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ कि एक धोखा जिहा लगदा है, तू इन्ना पारदर्शी है कि एक धोखा जिहा लगदा है, मैं तेरा सच तकना है जरा कुछ धुंधलका दे दे, मैं तेरा सच तकना है जरा कुछ धुंधलका दे दे। मेरे हत्थां दी आदत है अगन ते दस्तखत करने, मेरे हत्थां दी आदत है अगन ते दस्तखत करने, अगर सूरज नहीं ता ना सही अपना पता दे दे, अगर सूरज नहीं ता ना सही अपना पता दे दे। और तेरा खत मिल गया है पर अजे तक पढ़ नहीं सकिया, तेरा खत मिल गया है पर अजे तक पढ़ नहीं सकिया, मैं शीशे सामने चाहते हुए भी खड़ नहीं सकिया, मैं शीशे सामने चाहते हुए भी खड़ नहीं सकिया। सजा बैठा हाँ कुरुक्षेत्र ते रच बैठा हाँ गीता भी, सजा बैठा हाँ कुरुक्षेत्र ते रच बैठा हाँ गीता भी, अजे तक पर महाभारत मैं अपना लड़ नहीं सकिया, अजे तक पर महाभारत मैं अपना लड़ नहीं सकिया। मसीहा तू भी जणिया सी ते कुखों तू
ਤੂੰ ਵੀ ਸੈ ਮਰੀਮ। वाह ਮਸੀਹਾ ਤੂੰ ਵੀ ਜਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੁੱਖੋਂ ਤੂੰ ਵੀ ਸੈ ਮਰੀਮ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਹੀ ਸੂਲੀ ਚੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਹੀ ਸੂਲੀ ਚੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਕੁਛ ਸ਼ੇਰ इरशाद इरशाद ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਨਾਲ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। वाह 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 ਕਬੂਤਰ ਨਾਲ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਵਤਨ ਦੀ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਕਿ ਕੈਸੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਵਤਨ ਦੀ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਬੜੀ ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵਸੀਅਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤੋਤਾ ਸਮਝਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਉਸ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਕਿ ਹਰ ਤੋਤਾ ਸਮਝਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਉਸ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਦੀਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੇੜੀਆਂ ਥਲ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਨਦੀਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੇੜੀਆਂ ਥਲ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਉਗਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪੁੱਟ ਦੇਣੇ ਸੀ ਨੇਰੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਉਗਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪੁੱਟ ਦੇਣੇ ਸੀ ਨੇਰੀ ਨੇ। ਸਲਾਮਤ ਗਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲਿਆਕਤ ਹੈ, ਸਲਾਮਤ ਗਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲਿਆਕਤ ਹੈ। ਜੋ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਉਹ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਉਹ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ। ਕਿ ਇਹੋ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸੁੰਦਰੀ ਤਜਾਰਤ ਦੀ ਨਜਾਕਤ ਹੈ, ਕਿ ਇਹੋ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸੁੰਦਰੀ ਤਜਾਰਤ ਦੀ ਨਜਾਕਤ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਊ ਹਾਂ, ਵਪਾਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਊ ਹਾਂ। ਭਗੂੜੇ ਤੋਂ ਸਿਵੇ ਤੀਕਰ ਤਜਾਰਤ ਹੀ ਤਜਾਰਤ ਹੈ, ਭਗੂੜੇ ਤੋਂ ਸਿਵੇ ਤੀਕਰ ਤਜਾਰਤ ਹੀ ਤਜਾਰਤ ਹੈ। ਨਦੀ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਸੀ ਹੀ ਮਿਲੇ ਆ ਕੇ, ਨਦੀ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਸੀ ਹੀ ਮਿਲੇ ਆ ਕੇ। ਸਮੁੰਦਰ ਥਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਰਾਹ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। क्या बात है। ਨਦੀ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਸੀ ਹੀ ਮਿਲੇ ਆ ਕੇ। ਸਮੁੰਦਰ ਥਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਨਾਖਤ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਪਣੀ। क्या बात है। ਕਿਉਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਨਾਖਤ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਪਣੀ। ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਵਣ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਵਣ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ। ਕਿ ਹਰ ਤੋਤਾ ਸਮਝਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਉਸ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। बहुत अच्छे, वाह वाह। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਇਰਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੁਖਤਾ ਕਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਮਾਲ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ ਜੀ ਤੋਂ ਹੈ। 10 ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਛੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਉਰਦੂ 'ਚ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚਾਨਣ ਚੁਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤਾਂ ਦੇ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਵੰਡਣੇ ਸਵੇਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਜਣ। ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ ਜੀ। बहुत शुक्रिया जज जी। उजड़िया कई वार घर बार छड़ के, उजड़िया कई वार मोह प्यार तज के। रैबरो निताओ सुनो मेरेओ हमसायो सुनो, मावां दियां छातियां च सुलगदा जो हेरवा है, पत्नी दी कुख विच पलदा जो वेरवा है। रखड़ी दा धागा जे सूहा ते पीला है, जाइए हुण कित वल सभो सिला सीला है। हासियां नूं माण लईए रल मिल रज के, मेरेओ हमसायो सुनो।
ਰਹਿਬਰੋ ਨਿਤਾਓ ਸੁਣੋ। ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਵਹੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਵੈਰੀ ਜਾਂ ਮਿੱਤ ਹੋਵੇ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਰੋਏਗਾ। ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਿਤਰੇਗਾ, ਲਹੂ ਰੰਗ ਲਿਆਏਗਾ, ਕੱਚੋ ਕੱਚ ਨਿਤਰੇਗਾ। ਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜਾਨਾ ਭਲਾ ਕੌਣ ਵਿਸਰੇਗਾ। ਸਜੇ ਹੋਏ ਸੁਪਨੇ ਜੋ ਵਹਿ ਨਾ ਜਾਣ ਰਚ ਕੇ, ਰਹਿਬਰੋ ਨਿਤਾਓ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੇ ਉਹ ਹਮਸਾਇਓ ਸੁਣੋ। ਸਿਰੋਂ ਹੋਈਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਛੱਤ ਜੋੜੋ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਤੇ ਅਬਲਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਖੰਭ ਤੋੜੋ। ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਝੂਠ ਦਿਆਂ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੱਲ ਰੋਲੋ। ਲੁੱਟ ਲੁੱਟ ਨੇਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਭੱਜ ਕੇ, ਰਹਿਬਰੋ ਨਿਤਾਓ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੇ ਉਹ ਹਮਸਾਇਓ ਸੁਣੋ। ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਬੁੱਲੀਆਂ ਤੇ, ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਬੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਸ ਹੈ। ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਤਹਿਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ। ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ, ਚੌਧਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਚੌਧਰਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨਹੀਂ। ਸੂਰਤਾਂ ਨੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਕਾਲੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜ ਮੱਚ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਉਹ ਹਮਸਾਇਓ ਸੁਣੋ, ਰਹਿਬਰੋ ਨਿਤਾਓ ਸੁਣੋ। ਉਜੜਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ। ਕੁਝ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਰੁੱਸਣਾ ਜੇ ਚਾਹੇ ਚੰਨਾ, ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਰੁੱਸਣਾ ਜੇ ਚਾਹੇ ਚੰਨਾ, ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੇ। ਸੁੱਚੀਆਂ ਬਲੌਰੀ ਅੱਖਾਂ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਵੇ। ਰੁੱਸਣਾ ਰਸਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਵੇ। ਰੁੱਸਣਾ ਰਸਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਵੇ। ਐਨਾ ਵੀ ਨਾ ਰੁੱਸੀ ਜਾਏ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਬੀਤ ਵੇ। ਰੁੱਸਣਾ ਰਸਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਵੇ। ਐਨਾ ਵੀ ਨਾ ਰੁੱਸੀ ਜਾਏ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਬੀਤ ਵੇ। ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ ਦੇ ਖੰਭੀ ਚੜ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈਦਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਬਾਅਦ ਨੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਢੋਈਦਾ। ਕੁਫਰੀ ਸਲੀਬਾਂ ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਹੋਣ ਟੰਗੀਆਂ, ਮੋਦਿਆਂ ਮਾਰਿਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਰੁੱਤ ਏ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਏ ਨਾ। ਤੱਤੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵੇਖੀ ਜਿੰਦ ਮੁਰਝਾਏ ਨਾ। ਰੁੱਤ ਏ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਏ ਨਾ। ਰੁੱਤ ਏ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਏ ਨਾ। ਤੱਤੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵੇਖੀ ਜਿੰਦ ਮੁਰਝਾਏ ਨਾ। ਕੰਡ ਕਰ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਕੰਡ ਕਰਕੇ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ, ਕੰਡ ਕਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਲੋਵੇ ਜਦੋਂ ਵਿੱਥ ਤੇ। ਮੋਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਫੇਰ ਜੋੜੇ ਕੌਣ ਮਿੱਥ ਕੇ। ਕੰਡ ਕਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਲੋਵੇ ਜਦੋਂ ਵਿੱਥ ਤੇ। ਮੋਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਫੇਰ ਜੋੜੇ ਕੌਣ ਮਿੱਥ ਕੇ। ਤੱਤੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਜਦੋਂ
ਸਾੜ ਦੇਣ ਛਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਤਰੌਂਕਾ ਠਾਰੇ ਸੁਨਸਾਨ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਗੈਰਾਂ ਦਿਆਂ ਮੋਢਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਾ ਲੋੜੀਏ, ਗੈਰਾਂ ਦਿਆਂ ਮੋਢਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਾ ਲੋੜੀਏ, ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਜੀ ਕਾਨੂੰ ਕੋਲੀਏ। ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਨਰਾਲੀਆਂ, ਕੱਚਿਆਂ ਕਚੂਰਾਂ ਸੰਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ ਪਿਆਲੀਆਂ। ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਨਰਾਲੀਆਂ, ਕੱਚਿਆਂ ਕਚੂਰਾਂ ਸੰਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ ਪਿਆਲੀਆਂ। ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਕਾਦੀਆਂ ਹੈਰਾਨੀਆਂ, ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਵੰਗਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਗਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਕਾਦੀਆਂ ਹੈਰਾਨੀਆਂ, ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਵੰਗਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਗਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਨਰਾਲੀਆਂ, ਕੱਚਿਆਂ ਕਚੂਰਾਂ ਸੰਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ ਪਿਆਲੀਆਂ। शुक्रिया। अगले शायर डॉक्टर धर्मपाल साहिल जी। गुजरते लम्हों में सदियों को तलाशा करता हूँ, ये मेरी प्यास है नदियाँ तलाशा करता हूँ। लोग तो गिनाते हैं खूबियाँ अपनी, मैं तो अपनी कमियाँ तलाश करता हूँ। सो इन्हां दे 5 काव्य संग्रह, 10 नावल तो जहमत ते सुखन दे रही हैं डॉक्टर धर्मपाल साहिल होरां नूं। धन्यवाद। उपस्थित श्रोतागण, 2 छंद मुक्त कविताएं आपके समक्ष रख रहा हूं। पहली कविता, कल सारा हिंदुस्तान 16 कला संपूर्ण कृष्ण अवतार जी का जन्माष्टमी मनाने जा रहा है, उनको समर्पित। आज की परिस्थितियों में दुविधा में फंसा दुर्योधन अर्जुन, जिसे पार्थ भी कहा है, उसका उवाच। हे कृष्ण, जिंदगी के कुरुक्षेत्र में पुरानी मान्यताओं के गांडीव को नए मूल्यों की असाल्ट ने दी मात करारी है। हे कृष्ण, जिंदगी के कुरुक्षेत्र में पुरानी मान्यताओं के गांडीव को नए मूल्यों की असाल्ट ने दी मात करारी है। हे वासुदेव, हे वासुदेव, जिंदगी की बिसात पर असभ्यता के शकुनी का पलड़ा अभी भारी है। हे वासुदेव, जिंदगी की बिसात पर असभ्यता के शकुनी का पलड़ा अभी भारी है, और सभ्यता की द्रौपदी ने शर्मो हया की पोशाक सरे बाजार उतारी है। हे केशव, हे केशव, अहम के दुर्योधन ने साजिशों का लाक्षागृह बना अपनों की पीठ पर छुरी मारी है। हे दुर्योधन, हे केशव, अहम के दुर्योधन ने साजिशों का लाक्षागृह बना अपनों की पीठ पर छुरी मारी है। हे पिताम्बर, हे पिताम्बर, चरित्र के पितामह ने, हे पिताम्बर, चरित्र के पितामह ने व्यंग्य बाणों की सेज पर तमाम उम्र गुजारी है। ऊंच नीच का द्रोणाचार्य, ऊंच नीच का द्रोणाचार्य प्रतिभा के एकलव्य का आज भी शिकारी है। हे गोपाल, हे गोपाल, कौरव सत्ता के अग्निकुंड में समिधा बनना कर्ण की लाचारी है।
आँखों पर पट्टी बांधे व्यवस्था की गांधारी है। हे गोपाल, कौरव सत्ता के अग्निकुंड में समिधा बनना कर्ण की लाचारी है। आँखों पर पट्टी बांधे व्यवस्था की गांधारी है। हे मधुसूदन, हे मधुसूदन, मेरी दुविधा के रथ का सारथी बनो। हे मधुसूदन, मेरी दुविधा के रथ का सारथी बनो। अस्तित्व के संघर्ष में सफल होने के लिए नवगीता का ज्ञान दो। हे मधुसूदन, मेरी दुविधा के रथ का सारथी बनो। अस्तित्व के संघर्ष में सफल होने के लिए नवगीता का ज्ञान दो, नहीं तो मेरी हिम्मत ने डाल दिए हैं हथियार। नहीं तो मेरी हिम्मत ने डाल दिए हैं हथियार, और जीवन के कुरुक्षेत्र से भागने की मेरी पूरी तैयारी है। नहीं तो डाल दिए हैं हथियार, और जीवन के कुरुक्षेत्र से भागने की मेरी पूरी तैयारी है। इसका जवाब केशव उवाच में है कि हे पार्थ, हे पार्थ, तू क्यों व्यर्थ की चिंता करता है। हे पार्थ, तू क्यों व्यर्थ की चिंता करता है। जिसका सारथी उसका विवेक हो, जिसका सारथी उसका विवेक हो, वो रण क्षेत्र से कहाँ पीछे हटता है। यहाँ न कोई अपना है न पराया, यहाँ न कोई अपना है न पराया। जीवन तो है बस मोह और माया। जैसा कर्म किया जिसने वैसा ही उसने फल पाया। फिर तू क्यों अपने कर्म से पीछे हटता है। फिर तू क्यों अपने कर्म से पीछे हटता है। तू क्यों व्यर्थ की चिंता करता है। यही है मेरे योग की माया, यही है मेरे योग की माया। ये मानव नहीं है प्रेत की छाया। मैं ही आदि मैं ही अंत हूँ, मैं ही आदि मैं ही अंत हूँ। मैं ही सीमित मैं ही अनंत हूँ। मैं ही काल काल का खंड हूँ। मैं ही काल काल का खंड हूँ। मैं ही कण मैं ही ब्रह्मांड हूँ। मैं ही काल रात्रि का अंधियारा, मैं ही काल रात्रि का अंधियारा। मैं ही अंतर्मन का उजियारा। रखता है जो विश्वास मुझ पर, अपनी मंजिल पाता है। हे पार्थ, उठ गांडीव उठा। हे पार्थ, उठ गांडीव उठा। भेद लक्ष्य अपना क्यों व्यर्थ की चिंता करता है। क्यों अपने विवेक से पीछे हटता है। क्यों अपने विवेक से पीछे हटता है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब जी। और दूसरी और छंद मुक्त कविता है नई वर्णमाला। नई वर्णमाला कि मेरे मासूम बेटे, इससे पहले कि तू बड़ा हो जाए और परंपरा का परचम हाथ में लेकर खड़ा हो जाए। मेरे मासूम बेटे, इससे पहले कि तू बड़ा हो जाए, परंपरा का परचम हाथ में लेकर खड़ा हो जाए। मैं चाहता हूँ तू भूल जा उस प्राचीन पाठशाला को। मैं चाहता हूँ कि तू भूल जा उस प्राचीन पाठशाला को। तू समझ ले रिश्तों की नई वर्णमाला को। तू समझ ले रिश्तों की नई वर्णमाला को। रिश्तों की नई वर्णमाला जिसमें मर्द का मतलब सत्ता, औरत का मतलब बेबसी, पायल का मतलब बेड़ी और चूड़ी का मतलब हथकड़ी नहीं होता। नई रिश्तों की वर्णमाला जिसमें मर्द का मतलब सत्ता, औरत मतलब बेबसी, पायल मतलब बेड़ी और चूड़ी का मतलब हथकड़ी नहीं होता। ये अर्थ जो तूने वक्त की किताब में पढ़े हैं, ये तेरे पूर्वजों ने गढ़े हैं। ये अर्थ जो तूने वक्त की किताब में पढ़े हैं, ये तेरे पूर्वजों ने गढ़े हैं। इन पर मैं शर्मसार हूँ, तेरा गुनहगार हूँ। इन पर मैं शर्मसार हूँ, तेरा गुनहगार हूँ। मैं चाहता हूँ तू सीख जाए, मैं चाहता हूँ तू सीख जाए। पुरुष यानी प्यार, नारी यानी वफा, चूड़ी यानी अदा और पायल यानी झंकार। मैं चाहता हूँ कि तू सीख जाए। पुरुष यानी प्यार, नारी यानी वफा, पायल यानी झंकार, चूड़ी यानी अदा। मेरे बेटे तू जल्दी से सीख ले इन अर्थों की नई वर्णमाला को। मेरे बेटे तू जल्दी से सीख ले इन नए अर्थों की वर्णमाला को और श्राप मुक्त कर दे अर्थों की इस अहिल्या को। और तू श्राप मुक्त कर दे अर्थों की इस अहिल्या को, ताकि विपरीत अर्थों के ये बंधन खुल जाएं,
ताकि विपरीत अर्थों के ये बंधन खुल जाएं और तेरे पूर्वजों पर लगा ये कलंक धुल जाए। मेरे मासूम बेटे, इससे पहले कि तू बड़ा हो जाए और परंपरा का परचम हाथ में लेकर खड़ा हो जाए, मैं चाहता हूँ तू भूल जा उस प्राचीन पाठशाला को और तू सीख ले रिश्तों की नई वर्णमाला को, तू सीख ले रिश्तों की नई वर्णमाला को। धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया साहिल जी, बहुत खूबसूरत नज़्मा। मेरे दुख की दवा भी रखता है, खुद को मुझसे जुदा भी रखता है, मांगता भी नहीं किसी से कुछ, लब पे लेकिन दुआ भी रखता है। क्या बात है। ऐसे खूबसूरत शायरी करने वाले विशाल खुल्लर जी ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਕਾਵਿ ਪੁਸਤਕਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। तो मैं इन्हों गुजारिश करदी हाँ कि वो किस किस्म की दुआ रखणगे अपनी शायरी नाल। इरशाद। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, एक दोहा पेश खिदमत है। उर्दू हिंदी एक सी, अंग्रेज़ी भी एक। उर्दू हिंदी एक सी, अंग्रेज़ी भी एक, पंजाबी माँ भाषणी सब भाषाएं नेक। क्या बात है। एक गज़ल पेश खिदमत है। इरशाद। लफ्ज़ में जादू घोल फ़कीरा, लफ्ज़ में जादू घोल फ़कीरा, रम्ज़ की गठड़ी खोल फ़कीरा, बोल दो सच्चे बोल फ़कीरा, बोल दो सच्चे बोल फ़कीरा, खोल दे झूठ की पोल फ़कीरा, सीधा चल और देख नज़ारा, सीधा चल और देख नज़ारा, दुनिया कितनी गोल फ़कीरा। वाह वाह। सीधा चल और देख नज़ारा, दुनिया कितनी गोल फ़कीरा, सोने चांदी वाले सस्ते, मिट्टी का क्या मोल फ़कीरा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सोने चांदी वाले सस्ते, मिट्टी का क्या मोल फ़कीरा, उसकी धुन में दुख के सागर, उसकी धुन में दुख के सागर, जिसकी लय में झोल फ़कीरा। वाह वाह। बात गलत तो बेमानी है, बात गलत तो बेमानी है, बात सही अनमोल फ़कीरा, जहर बुझी तेज़ कटारी, तीखे तीखे बोल फ़कीरा, सीधा चल और देख नज़ारा, दुनिया कितनी गोल फ़कीरा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जी शुक्रिया। एक नौजवान नस्ल को मुखातिब एक गज़ल है, उन्वान है नज़्म है, उन्वान है दस्तक। इरशाद। चलो रोशनी को तो देखेंगे चलते हुए, अंधेरों के पैरों में डाले हुए बेड़ियाँ। चलो रोशनी को तो देखेंगे चलते हुए, अंधेरों के पैरों में डाले हुए बेड़ियाँ। अगर खुशबुओं को हवा छेड़ देगी कभी, हमें ज़िंदगी से शिकायत रहेगी सदा। किसी दास्तां को बदलना अगर तुम कहीं, हमारे तसव्वुर की पहचान कर देखना। बहुत अच्छे। किसी दास्तां को बदलना अगर तुम कहीं, हमारे तसव्वुर की पहचान कर देखना। गुज़र पाओगे हादसों के कतारों से घर, संवर जाएगा आदमी का नया रूप कुछ। यही सोचकर डूबने की करो ख्वाहिशें, इन्हीं हौसलों से दिलों को मुनव्वर करो। कभी तो उगेगा वो सूरज अंधेरों से जो हमारी तरह लड़ सके और ज़िंदा रहे। वाह वाह वाह। इजाज़त हो तो एक गज़ल के चंद अशार। बहुत शुक्रिया तुहाडा। तो बहुत खूबसूरत गज़लां खुल्लर होरी कह रहे सन। धीमी आवाज़ वाला बहुत शाइस्त शायर, पानियां दे हाशिए ते गज़लां लिखण वाला मेरी मुराद गुरतेज कुहार वाला जी तो है।
ਗੁਰਤੇਜ ਕੁਹਾਰ ਵਾਲਾ। ਹੋਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹਨੇਰਾ ਢੋਂਦੇ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਜੀ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਹੋਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹਨੇਰਾ ਢੋਂਦੇ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਜੀ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਦਿਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅੱਗ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ। वाह 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 क्या बात है। वाह। ਗੁਰਤੇਜ ਕੁਹਾਰ ਵਾਲਾ। ਦੋ ਗਜ਼ਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ੇਰ। ਇਰਸ਼ਾਦ। ਕਿ ਭਰੀ ਹੈ ਅੱਖ ਫਿਰ ਪਥਰਾੜ 'ਚੋਂ ਪਾਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। हाँ बढ़िया। ਭਰੀ ਹੈ ਅੱਖ ਫਿਰ ਪਥਰਾੜ 'ਚੋਂ ਪਾਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਅਜੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ 'ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। क्या बात है। वाह वाह। ਭਰੀ ਹੈ ਅੱਖ ਫਿਰ ਪਥਰਾੜ 'ਚੋਂ ਪਾਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਅਜੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ 'ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਡਾਇਰੀ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪੰਨੇ ਸੁਲਗ ਉੱਠੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਡਾਇਰੀ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪੰਨੇ ਸੁਲਗ ਉੱਠੇ, ਅਚਾਨਕ ਮੋਰ ਦੇ ਖੰਭਾਂ 'ਚੋਂ ਅੰਗਿਆਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। क्या बात है, क्या ਔਰ बात है। ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਖਾਰੇ ਸੀ ਸਭ ਦਰਿਆ ਵੀ ਤੇਹਾਂ ਦੇ। ਵਾਹ। ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਖਾਰੇ ਸੀ ਸਭ ਦਰਿਆ ਵੀ ਤੇਹਾਂ ਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪਿਆਸ ਤੋਂ ਭਾਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। क्या बात क्या है। बात है, वाह। ਮੇਰੇ ਅਸਮਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। बढ़िया मिसरा है, बहुत बढ़िया मिसरा। ਮੇਰੇ ਅਸਮਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਡੁੱਬਿਆ ਸੂਰਜ ਕਿਤੋਂ ਤਾਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। क्या बात है, वाह, वाह, क्या अच्छा शेर ਮੇਰੇ है। ਅਸਮਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਡੁੱਬਿਆ ਸੂਰਜ ਕਿਤੋਂ ਤਾਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ੇਰ ਕੇ। ਇਰਸ਼ਾਦ। ਮੇਰਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਦੇ ਖਿਲਾਰੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਵੀ ਹੈ। बढ़िया। ਮੇਰਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਦੇ ਖਿਲਾਰੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਕੋਈ ਦਿਸਦੇ ਪਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਵੀ ਹੈ। वाह। ਮੇਰਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਦੇ ਖਿਲਾਰੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਕੋਈ ਦਿਸਦੇ ਪਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਸਭ ਰਮਜ਼ਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਸਭ ਰਮਜ਼ਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਰੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਵੀ ਹੈ। क्या बात है। ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪਰ, ਸਫ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਬਤੌਰੇ ਖਾਸ ਕੇ ਥਲਾਂ ਦੀ ਰੇਤ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਉਛਾਲਾ ਲੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਥਲਾਂ ਦੀ ਰੇਤ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਉਛਾਲਾ ਲੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਨਦੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਵਾਹ। वाह वाह। मुंह बोलती रहती। ਥਲਾਂ ਦੀ ਰੇਤ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਉਛਾਲਾ ਲੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਨਦੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੀਂਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲੈ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੀਂਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲੈ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮਸਤੀ ਤਾਂ ਹੁਲਾਰੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੀਂਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲੈ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮਸਤੀ ਤਾਂ ਹੁਲਾਰੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਵੀ ਹੈ। क्या बात है। ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸ਼ੇਰ ਕੇ। इरशाद। ਉਸ ਤੇ ਜੋ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਬੋਝ ਭਾਰਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੇ ਜੋ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਬੋਝ ਭਾਰਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਮਖਮਲੀ ਅੰਬਰ ਚੋਂ ਪੱਥਰ ਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਲਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੇ ਜੋ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਬੋਝ ਭਾਰਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਮਖਮਲੀ ਅੰਬਰ ਚੋਂ ਪੱਥਰ ਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਜਾਮਨੀ ਇੱਕ ਛਿੰਭ ਰੂਹ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਕੇ, ਜਾਮਨੀ ਇੱਕ ਛਿੰਭ ਰੂਹ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਕੇ, ਰੰਗ ਜੋ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਮਲਿਆ ਸੀ ਉਧਾਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਜਾਮਨੀ ਇੱਕ ਛਿੰਭ ਰੂਹ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਕੇ, ਰੰਗ ਜੋ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਮਲਿਆ ਸੀ ਉਧਾਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿ ਜੋ ਜੋ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਫੜਨਾ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਜੋ ਜੋ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਫੜਨਾ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਬਸ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਜੋ ਜੋ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਫੜਨਾ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਬਸ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਭਰ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਿਆ ਧਰਤੀ ਨੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ, ਭਰ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਿਆ ਧਰਤੀ ਨੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ, ਪਲ 'ਚ ਹੀ ਚਿਰ ਦੇ ਤਪੇ ਅੰਬਰ ਦਾ ਪਾਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਔਰ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਕੇ
ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਵੀਂ ਤਿਲਕਣ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। वाह वाह। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਵੀਂ ਤਿਲਕਣ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਸ ਘੜੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਗਾਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। वाह वाह वाह। वाह। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਵੀਂ ਤਿਲਕਣ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਸ ਘੜੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਗਾਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। बढ़िया शेर है, बढ़िया। ਮਖਮਲੀ ਅੰਬਰ ਚੋਂ ਪੱਥਰ ਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। बहुत अच्छे गुरतेज कुहारवाला जी। क्या बात। दुआओं का अगर पूछना हो तो पूछिए मुझसे, दुआओं का असर अगर पूछना हो तो पूछिए मुझसे, मैं कतरा भी नहीं था आज सागर हो गया। वाह। देखो सागर सूद हिंदी पंजाबी च लिखते ने, 40 इन्हां दे संग्रह छप चुके ने और बहुत सारे पुरस्कार इन्हां दी झोली च पए ने। सागर सूद जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सबके चरणों को प्रणाम करता हूँ। 4 मिसरे अपने भगवान को समर्पित कर रहा हूँ। गम में भी मैं जो मुस्कुराता हूँ, प्यार के गीत गुनगुनाता हूँ, ये भी शोहरत का राज है सागर, माँ के चरणों को छू के आता हूँ। ये भी शोहरत का राज है सागर, माँ के चरणों को छू के आता हूँ। माँ की बात चली है तो 4 मिसरे कुछ यूँ भी देखिएगा कि झूठ नहीं मैं सच कहता हूँ, कि झूठ नहीं मैं सच कहता हूँ, तकदीर बदलते पल लगता है, ये जो महल चुबारे हैं सब माँ की दुआ का फल लगता है। कि ये जो महल चुबारे हैं सब माँ की दुआ का फल लगता है। और 4 मिसरे कुछ यूँ भी देखिएगा कि मेरी खुशियों में मुस्काई मैं जागा तू सोई नहीं, कि मेरी खुशियों में मुस्काई मैं जागा तू सोई नहीं, सारी दुनिया देखी है माँ तेरे जैसा कोई नहीं। वाह। कि सारी दुनिया, बहुत बहुत शुक्रिया, कि सारी दुनिया देखी है माँ तेरे जैसा कोई नहीं। और 4 मिसरे देश की बेटियां बैठी हैं उनको समर्पित कर रहा हूँ। एक पिता के दिल की आवाज़ देखिएगा कि मेरी धड़कन है, मेरी जान है मेरी बेटी, सर की पगड़ी है मेरी शान है मेरी बेटी, और जिसके दम से है मेरे घर में उजाला सागर, सच कहूँ तो मेरी पहचान है मेरी बेटी। वाह, वाह, कि वाह, सच वाह। कहूँ तो मेरी पहचान है मेरी बेटी। और दोस्तों एक मतलब एक शेर कुछ यूँ भी हुआ कि मूंगे मानिक पहनने से सज गई उंगलियाँ, पर न बदला ये नसीबा है वही सब राशियाँ। क्या बात है। कि मूंगे मानिक पहनने से सज गई उंगलियाँ, पर न बदला ये नसीबा है वही सब राशियाँ। और उस घड़ी मैं तो कहूँगा मुल्क अब आज़ाद है जब सुरक्षित होंगी मेरे देश की सब बेटियाँ। क्या बात है, क्या बात। कि जब सुरक्षित, बहुत बहुत शुक्रिया, जब सुरक्षित होंगी मेरे देश की सब बेटियाँ। और मेरे सामने मेरे भाई बैठे हैं सोहन जी, उनके चरणों में 4 मिसरे रख रहा हूँ कि तेरी सूरत को जब देखूँ ज़माना भूल जाता हूँ, कि तेरी सूरत को जब देखूँ ज़माना भूल जाता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ बताना भूल जाता हूँ। वाह 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 वाह। कि तेरी सूरत को जब देखूँ ज़माना भूल जाता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ बताना भूल जाता हूँ। और तेरी आँखों से क्या पीली ना मुझको होश फिर आया, मैं अपने घर को जब निकलूँ ठिकाना भूल जाता हूँ। तो दोस्तों समय ज़्यादा इजाज़त नहीं दे रहा। एक मतलब एक शेर कुछ यूँ भी हुआ, उसे खाली मकान कहिए वो कोई घर नहीं होता, कि उसे खाली 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 मकान कहिए वो कोई घर नहीं होता, कि जिस घर में बुजुर्गों का कोई आदर नहीं होता। क्या बात है, क्या बात। रफ़ी साहब
शुक्रिया। कि उसे खाली मकान कहिए, वो कोई घर नहीं होता कि जिस घर में बुजुर्गों का कोई आदर नहीं होता, जो दिल को ठेस पहुंचाए, ना हो इंसानियत जिसमें, वो कुछ भी हो मगर यारो कभी शायर नहीं होता। बहुत अच्छे। वो कुछ भी हो मगर यारो, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया सुमित जी। वो कुछ भी हो मगर यारो कभी शायर नहीं होता। और एक मतलब एक शेर कुछ यूं भी, न मंदिर को बनाना तुम, न कोई देवता रखना, न मंदिर को बनाना तुम, ना कोई देवता रखना, बुजुर्गों के लिए लेकिन जगह घर में सदा रखना। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। न मंदिर को बनाना तुम, न कोई देवता रखना, बुजुर्गों के लिए लेकिन जगह घर में सदा रखना, और किसी से पूछने की क्या जरूरत, खुद के बारे में अगर तुम जानना चाहो तो आगे आईना रखना। क्या बात है, क्या बात है। कि किसी से, बहुत बहुत शुक्रिया, कि किसी से पूछने की क्या ज़रूरत, खुद के बारे में अगर तुम जानना चाहो तो आगे आईना रखना। और मतलब देखिएगा, वो पहले सा कहीं मुझको कोई मंजर नहीं लगता, वो पहले सा कहीं मुझको कोई मंजर नहीं लगता, यहाँ लोगों को देखो अब खुदा का डर नहीं लगता। वाह। वो पहले सा कहीं मुझको कोई मंजर नहीं लगता, यहाँ लोगों को देखो अब खुदा का डर नहीं लगता। और मकान तो बन रहे हैं आज भी चारों तरफ, लेकिन कि मकान तो बन रहे हैं आज भी चारों 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 तरफ, लेकिन न जाने क्यों मुझे इनमें से कोई घर नहीं लगता। बहुत बहुत शुक्रिया। मकान तो बन रहे हैं, शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। कि मकान तो बन रहे हैं आज भी चारों तरफ, लेकिन न जाने क्यों मुझे इनमें से कोई घर नहीं लगता। और पकड़कर हाथ जिनको मैंने सिखलाया था कल लिखना, भाई देखिएगा, तजर्बा देखिएगा, कि पकड़कर हाथ जिनको मैंने सिखलाया था कल लिखना, उन्हीं लोगों को देखो आज मैं शायर नहीं लगता। बहुत अच्छे। कि उन्हीं लोगों को देखो आज मैं शायर नहीं लगता। और बहुत बहुत शुक्रिया जी, और बेटियों को समर्पित कर रहा हूँ। और दोस्तों के पकड़कर हाथ जिनको मैंने सिखलाया था कल लिखना, उन्हीं लोगों को देखो आज मैं शायर नहीं लगता। और यहाँ पीहर भी है, ससुराल भी, कहने को दो दो घर, कि यहाँ पीहर भी है, ससुराल भी, कहने को दो दो घर, मगर क्यों बेटियों को अपना कोई घर नहीं लगता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यहाँ पीहर भी है, ससुराल भी, कहने को दो दो घर, मगर क्यों बेटियों को अपना कोई घर नहीं लगता। और ये तूफा भी ज़रूरी है बताने को कि मैं क्या हूँ। वाह। ये तूफा भी ज़रूरी है बताने को कि मैं क्या हूँ, रहूँ खामोश तो लोगों को मैं सागर नहीं लगता। बहुत अच्छे। कि रहूँ खामोश तो लोगों को मैं सागर नहीं लगता। कि रख सको तो रख लो सागर को दिलों में दोस्तों, पत्थरों के घर में रहने की इसे आदत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तू क्यों गुमसुम बैठा है, जा पौधों को पानी। ਰਿਟਾਇਰਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂਬਰ ਉਰਦੂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ, ਮੈਂਬਰ NBT ਇੰਡੀਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਉਰਦੂ ਸਾਹਿਤਕਾਰ और सत्कार अवार्ड फॉर लिटरेचर, साहिर मैमोरियल अवार्ड पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। तो इन्ने वड्डे शख्स नूं मैं कहा कि जा तू क्यों गुमसुम बैठा है, जा पौधों को पानी दे। इस मुशायरे दा मकता साडे वड्डे शायर डॉक्टर भुपिंदर अजीज़ परिहार सर आओ और अपनी शायरी नाल शिंगारो इस महफिल नूं। मैडम साहिबा, इन खूबसूरत अल्फाज के लिए बेहद शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, सुखन फ़हम हज़रात, अदब नवाज दोस्तों, माय फेलो पोइट्स, ये एक कमेमोरेटिव इवेंट है
इस हवाले से कुछ रुबाइयात, एक नज़्म और आखिर में एक गज़ल पेश करने की जसारत कर रहा हूँ। हर राह को सुनसान बना देते हैं, आसेब का अरमान बना देते हैं। वाह। पेड़ों की जड़ें काट के दुनिया वाले गुलशन को बियाबान बना देते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रुबाइयात की सिनफ से हम वाकिफ़ हैं। उमर ख़य्याम को पढ़ा है, जोश मिली आबादी को पढ़ा है, महरूम को पढ़ा है। ये उसी रिवायत की एक कड़ी है। 4 मिसरों में अपनी बात कहनी होती है। ये ज़ीस्त नुमा ख्वाब की ताबीरें हैं, ये ज़ीस्त नुमा ख्वाब की ताबीरें हैं, हर समत जो चलती हुई तस्वीरें हैं। वाह। ये धूप, ये बादल, ये हवा, ये बारिश कुदरत की अता की हुई जागीरें हैं। बहुत अच्छे। ये धूप, ये बादल, ये हवा, ये बारिश कुदरत की अता की हुई जागीरें हैं। बादल तो पहाड़ों पे बरस जाते हैं और खेत लहकने को तरस जाते हैं। एक बीज को एक पेड़ में ढलने के लिए मालूम नहीं कितने बरस लगते हैं। वाह। गुल बूटों में जंजीर बदल जाती है, हर ख्वाब की ताबीर बदल जाती है। रोकेंगे ज़माने वाले जब राह बनाएंगे बनाने वाले। बहुत अच्छा। हर एक रुकावट का सफाया होगा, पिस जाएंगे यूं बीच में आने वाले। बहुत अच्छे। कतरे में भी थी हमको समंदर की तलाश, जर्रे का जिगर चीर के आखिर की तलाश। थकने से तजस्सुस में इजाफा ही हुआ, जारी रही बेहतर से भी बेहतर की तलाश। बहुत अच्छा। क्या बात है, क्या बात। एक नज़्म सुनिए, तालीम नाव। पोइट्री एंड म्यूज़िक हैव देयर ओन लैंग्वेज। अगर कोई मुश्किल अल्फाज आए तो मुझे उनके मानी बताने की ज़रूरत नहीं है जी। लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन मीनिंग्स। तालीम नाव जी। तशवीश की कोई बात नहीं, बेफिक्र रहो। अब तुम महलों में रहोगे, ये एक करिश्मा होगा। तुम्हारी भेड़ बकरियां, खेत तुम्हारे किताबों में नजर आएंगे। हम तुम्हें नई तालीम देंगे, बाहर ले आएंगे तुम्हें कसरे जहालत से। तुम्हारी बातों से खुशबू आएगी, बेफिक्र रहो। मसावात के दिन आ गए हैं, तुम्हारी तरक्की की राहें खुल गई हैं। सितारे तुम्हारी तरफ आने लगे हैं। वो देखो चांद बुला रहा है तुम्हें, उसका इशारा समझो। बहुत अच्छे। आसमान झुक रहा है तुम्हारे खैर मकदम के लिए। तुम्हारी मगफरत के दिन बहुत करीब हैं। घर, लिबास, सहूलत, आराम तुम्हारे नाम लिखे गए हैं। बहुत खूब। इतलसो कम ख्वाब, जन्नतुल फिरदौस, सारे जहां की सल्तनत, ज़मीन व आसमां, एक बहरे बेकरां। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब।
बम्बई में मैं था अपने बेटे के पास, वहाँ देखा कि हाई राइज बिल्डिंग बनाई जा रही हैं, उसके साथ ही स्लम्स हैं और पेड़ पौधों को काटा जा रहा है। तो ये शहरीकरण देखकर एक नज़्म हुई, बिल्डर एक नक्शा लाता है और आलम ही बदल जाता है। नज़्म है नक्शा। अक्स से अक्स कितने इधर उधर उभरे, रब्त इनमें कहाँ नहीं पाया। एक वादत थी दरमिया इनके, टहनियाँ पेड़ की सलामत थीं, जड़ रहे थे ख़ज़ां रसा पत्ते। नज़्म का अक्स था कहीं रोशन और जवां थे ख़याल के मौसम। रक्स करती हवा परिंदों को ले उड़ी थी, वो वजद का आलम। एक नक्शा मिटा गया सब कुछ, शहर आबाद है बचा है नक्श। धुंधले धुंधले ख्याल की सरगम और मुबहम सा एक अक्से रवां। बहुत खूब, बहुत खूब। एहसन। आखिर में एक गज़ल, इसकी शान नुज़ूल है कि जब मैंने एक बार आईना देखा तो देखा कि सर में चांदनी उतरने लगी है। ये दो चार शेर सुनिए, फिर इजाज़त चाहूँगा। इरशाद। ये लम्हा लम्हा हसीं धूप के उतरने का। वाह वाह। ये लम्हा लम्हा हसीं धूप के उतरने का अजीब सिलसिला है उम्र के गुजरने का। बहुत अच्छे। वाह। ये लम्हा लम्हा हसीं धूप के उतरने का अजीब सिलसिला है उम्र के गुजरने का। वो एक शहरे अमा, बचपन, सिटी ऑफ शेल्टर। वो एक शहरे अमा रह गया बहुत पीछे। वो एक शहरे अमा रह गया बहुत पीछे। वही मकाम था शायद मेरे ठहरने का। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो एक शहरे अमा रह गया बहुत पीछे। वही मकाम था शायद मेरे ठहरने का। उदास शाम का मंजर, ये सुबह की लाली। वाह वाह। उदास शाम का मंजर, सुबह की लाली। ये सुबह की लाली। ये सिलसिला है मेरे डूबने उभरने का। वाह वाह वाह। बहुत खूब। उदास शाम का मंजर, ये सुबह की लाली। ये सिलसिला है मेरे डूबने उभरने का। मैं पूछता हूँ जिसे हर घड़ी है वो मुझ में। मैं पूछता हूँ जिसे हर घड़ी है वो मुझ में। वो जानता है हुनर मुझ में रंग भरने का। वाह वाह। मैं पूछता हूँ जिसे हर घड़ी है वो मुझ में। वो जानता है हुनर मुझ में रंग भरने का। वो पूछता है पता अपना अब खलाओं से। वो पूछता है पता अपना अब खलाओं से। बहुत था शौक उसे खुद से बात करने का। वाह वाह वाह। बहुत वो अच्छा। पूछता है पता अपना अब खलाओं से। बहुत था शौक उसे खुद से बात करने का। वो एक शहरे अमा रह गया बहुत पीछे। वही मकाम था शायद मेरे ठहरने का।
थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया अजीज़ परिहार जी, बहुत शुक्रिया। G20 ਦੇ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 3 ਰੰਗ ਵੇਖੇ, ਸਾਡੇ ਤਿਰੰਗੇ ਵਾਂਗ। ਇਹ 3 ਰੰਗ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਔਰ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਤਵੱਕੋ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਰੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਉਤਰੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ, ਇਸ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਰਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਹਿਫਿਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਾਪਸੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ। ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਸੱਜਣ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮ ਹੈ ਉਹ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਉਣ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਡ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਹਣ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕਵੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੁੱਲਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਰਦੂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ। 3 ਸ਼ੇਰੀ ਮਜਮੂਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਨੇ। ਤਾੜੀਆਂ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਰਫ਼ ਬਣ ਗਏ ਜਾਂ ਭਾਫ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਪਦਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਜਦ ਅੱਗ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਠਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਵਿਜੇ ਵਿਵੇਕ ਜੀ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਿਜੇ ਵਿਵੇਕ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਪਾਲ ਸਾਹਿਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਕਵੀ ਨੇ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਪਾਲ ਸਾਹਿਲ ਜੀ, ਤਾੜੀਆਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਤੇਜ ਕੁਹਾਰਵਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਨੇ ਕਿਲਿਆ ਇੱਦਾਂ ਮੁਸਾਫਰ ਹੋਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਘਰਾਂ ਨੇ ਕਿਲਿਆ ਇੱਦਾਂ ਮੁਸਾਫਰ ਹੋਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਰਹੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਜੇਤੂ ਸਿਕੰਦਰ ਹੋਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਅੱਜ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਤੇਜ ਕੁਹਾਰਵਾਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਨੇ ਜੀ ਸਾਗਰ ਸਿਆਲकोटी जी, हिंदी के कवि ने। तिजारत बन गई तालीम कुछ ज़ाती घरानों की, यह मैकाले की नीति थी जिसे बदला नहीं हमने। उम्मीद है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये बारे जरूर कुछ ना कुछ करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ताड़ियाँ भी लाते रहो जी, वार वार गुजारिश करने की लोड़ ना पवे। तो हुण मैं गुजारिश करांगा साडे प्रोग्राम हैड सरदार परमजीत सिंह होरां नूं कि वो साडे अगले जो कवि ने सुरजीत जज जी, जो कि श्रोमणी पंजाबी कवि ने, उन्हां दा सन्मान की रस्म अदा करन। वेख साडा जीण दा अंदाज़ है किहो जिहा, वेख साडे जीण दा अंदाज़ है किहो जिहा, बंसरी बुल्लां ते रखी खंजरां दे रूबरू। ते इस तो अगले साडे जो कवि ने जी, कवि नहीं कवित्री ने। तो अज तुसी देखा होगा कि जेड़े मर्द कवि हजरात ने एक महिला कवित्री दे जेड़े
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾੜੀਆਂ ਜੀ। ਰੂਹ ਦੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣੇਗਾ ਭਲਾ, ਉਹ ਝੋਰਾ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇਗਾ ਦੇਰ ਤੱਕ। ਮੈਡਮ ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ ਜੀ। ਤਾੜੀਆਂ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ ਨਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੇਜ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨਾਮ ਨੇ ਜੀ। ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਪਰਿਹਾਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ 35 ਸਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ। ਵਿਆਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 20 ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹਿਤਿਕ ਅਕਾਦਮੀ ਅਵਾਰਡੀ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਡਾਕਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਪਰਿਹਾਰ ਜੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਕਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਸੋਹਣ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਕੰਬਣੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾੜੀਆਂ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਕਵੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਵਿ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿਮਰ ਸਦੋਸ਼ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਕਵੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਫਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ 13 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਮੈਡਮ ਰੇਣੂ ਨਈਅਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਰਦੂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰਾ ਮੈਡਮ ਰੇਣੂ ਨਈਅਰ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਗਰ ਸੂਦ ਜੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਕਵੀ ਨੇ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਤੱਕ ਲੋਕੀ 80 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 80 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾੜੀਆਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਯਾਦਗਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੰਚ ਤੇ ਲਾਈਨ ਅਪ ਹੋ ਜਾਣ।